नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पौधा गन्ने के अंदर टिलरिंग को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कल्ले किस तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं। जैसा कि आप हमारे गन्ने को देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल विधि के द्वारा गन्ने की बुआई की गई है और इसकी जो जुताई अब करवाई जा रही है। आप देख रहे हैं पूरे खेत के अंदर कहीं भी आपको एक भी खरपतवार नजर नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से खेत की नलाई करवाई गई है, खेत की अब जो है जुताई करवाई जा रही है। उसके बाद इसके अंदर अब हम खाद डालने वाले हैं और उसके बाद चलाएंगे इसके अंदर पानी। तो इसकी जो पैदावार होगी वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ कदले और टिल्डिंग भी शानदार देखने को मिलेगी। बहुत सारे किसान भाई क्या चाह रहे हैं कि ना ही तो गन्ने की खुदाई करनी पड़े, ना ही गन्ने की जुताई करनी पड़े, और जो गन्ना है वो अच्छे कल्ले निकाल करके दे, टिल्डिंग ज्यादा उसके अंदर देखने को मिले। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप निराई गुड़ाई नहीं करवाएंगे, जुताई खुदाई नहीं करवाएंगे, तो आप कोई भी खाद डाल लो, ज्यादा अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है, ज्यादा अच्छे कल्ले देखने को नहीं मिलते हैं। आप देख रहे हैं खेत साफ होने के बाद भी हम इस खेत की जुताई करवा रहे हैं ताकि नीचे की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी भुरभुरी हो सके, गन्ना अच्छी तरीके से ब्यात कर सके, तभी हमें अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो सर्वप्रथम निराई गुड़ाई पर फोकस करो। खरपतवार खेत के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पता चला आपने कोई खाद डाल रहे हो, कोई दवाई डाल रहे हो, उसका भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि खरपतवार भी तो आपके खादों को, आपके स्प्रे को ग्रहण करेंगे, तो गन्ना अच्छी पैदावार फिर नहीं दे पाता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहला काम है, खेत के अंदर कोई भी खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसकी जुताई करवाओ, उसकी खुदाई करवाओ, गन्ना बिल्कुल साफ आपका होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है हमारे खाद की। तो जो खाद आपको डालना है, सबसे अच्छे जो खाद है टिल्डिंग के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन खादों को आप डाल सकते हैं, बाद में पानी दीजिए, बहुत अच्छी वाली पैदावार गन्ना निकाल करके देगा। कल्ले भी बहुत ही शानदार तरीके से अपने खेत के अंदर होकर के चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो आपको डालना है वो डालना है यूरिया। यूरिया की मात्रा 45 किलोग्राम ले लो, इससे ऊपर यूरिया लेना बेकार है। बिल्कुल 45 किलोग्राम की मात्रा बिल्कुल सही रहती है 1 एकड़ खेत के लिए। दूसरा आप इसके अंदर ह्यूमिक एसिड ले सकते हो। ह्यूमिक एसिड आप 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लो। 1 किलोग्राम में भी कम चल जाता है, पैसा सही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.5 किलोग्राम 2 किलोग्राम भी लोगे तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरा जो खाद इसके साथ आपको लेना है वो आप ले लो इसके अंदर सल्फर जो हमारी पाउडर फॉर्म वाली होती है, लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फर भी ले लो। ये 3 खाद आपके हो गए। चौथा जो खाद हमारे लिए होता है इस समय पर, आप ले सकते हैं सागरिका। सागरिका के अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे गन्ने की फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी भी मात्रा आप 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लो। इन सबको अच्छी तरीके से मिलाओ। मिलाने के बाद जो आप खाद को डालोगे, खाद को बखेरना नहीं है, खाद को जो है बिल्कुल गूल के धोरे गन्ने के धोरे आप उड़ेलते हो चलो, यानी कि गोल आपको खाद को जो है ओढ़ना है। आप देख पा रहे हैं इस गन्ने के अंदर जो टिल्डिंग है बहुत अच्छी तरीके से होकर चल रही है। नीचे से ज्यादा कल्ले अगर आपको चाहिए तो निराई गुड़ाई जरूरी है, और खाद जो है गोल आपको ओढ़ना है। अगर खाद का छिड़काव करवाते हो तो खाद अच्छी तरीके से हमारे गन्ने को मिल नहीं पाता है। तो खाद डालते वक्त खाद को गोल ही आपको ओढ़ना है। आज खाद डलवा दो शाम के नंबर में, और कल सुबह अपने खेत को आप पानी चलवा दो। यदि आप इस तरीके से चलोगे तो गन्ने में जमाव अच्छा आएगा, बहुत ही शानदार वाला जमाव आने वाला है। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि गन्ने का जमाव ठीक नहीं है, यहाँ पर कम है, तो आप वहां पर गन्ने की जो पच्ची उन्हें भी दाप सकते हैं, जिससे कि किसान भाइयों वहां पर भी गन्ना अगर पैदा होगा, जमेगा, तभी आपकी टिल्डिंग अच्छी मिलेगी। तो इन सब बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन खाली ये ना सोचें कि खाली खाद डालने से ही टिल्डिंग हो जाएगी, खाली खाद डालने से आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। निराई गुड़ाई भी जरूरी है, खरपतवार बिल्कुल नहीं होने चाहिए, स्प्रे भी होना चाहिए। खेत को एक बच्चे की तरह पालो। ऐसा नहीं है कि ऐसे नॉर्मली काम चल रहा है। अगर बच्चे की तरह खेत को पालोगे, बच्चे की तरह देख रेख रखोगे, तो गन्ना भी आपकी ध्यान रखेगा, बहुत अच्छी वाली पैदावार आपको निकाल करके देगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको सही जानकारी देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।